वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी महकमा खारजा बराए जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर के सीनियर अफसर एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है और अमरीकी कंपनियों को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। वज़ीर आज़म का अमरीका के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार। अमरीकी नुमाइंदे का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का अज़म। एरिक मेयर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। कनाडा की बैरिक गोल्ड कंपनी ने रैकेटिक मंसूबे पर काम करने की हामी भर ली है। पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के रैकेटिक मंसूबे में बैरिक गोल्ड कंपनी $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। कैनेडियन कंपनी का रैकेटिक मंसूबे में 50% हिस्सा होगा। बाकी 50% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के पास होगा। बैरिक गोल्ड कंपनी के मुताबिक मंसूबे के पहले हिस्से पर रवा बरस से काम शुरू हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि साल 2028 में रैकेटिक मंसूबे की पहली प्रोडक्शन मतवक्के है। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो कि पूरी दुनिया का मरकज बनी हुई है माइंस और मिनरल्स के हवाले से, उस मौके पर पीटीआई का ये रवैया सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी या सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है। और जब कोई मईशत ठीक होने लगती है, स्टॉक एक्सचेंज तकड़ी होने लगती है, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा होता है, कभी स्ट्राइक, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आती है और इसके बाद ये इनका वतीरा है और इनसे यही बैत है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनेकाद पर पीटीआई नफरत उगल रही है। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर विफाक को ब्लैक मेलिंग मुल्क दुश्मनी है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है, पीटीआई बताए 13 साल में मादनियात का कौन सा मंसूबा शुरू किया है। इस फोरम से सूबों को ज्यादा फायदा होगा। पीटीआई का एजेंडा मुल्क को तरक्की से रोकना है। खारजी दहशतगर्द पहाड़ों से हमला कर रहे हैं, जबकि सियासी दहशतगर्द मुल्की मफाद और विफाक पर हमले करते हैं। तलाल चौधरी ने पीटीआई को सियासी दहशतगर्द करार दे दिया। मजीद कहा, पीटीआई और दहशतगर्दों का एजेंडा एक जैसा है। हुकूमत और इदारों ने फैसला किया है, विफाक पहले ब्लैक मेल नहीं हुआ, ना आइंदा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मादनी मसाइल अवाम का कीमती असासा हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मादनी मसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। हर सतह पर सूबे के हकूक़ का दिफा करेंगे। माइंस एंड मिनरल्स बिल का मकसद शफाफियत, तरक्की और अवामी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। कुछ अनासिर जानबूझकर झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 1900 पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,13,601 पॉइंट्स पर चला गया। कराची के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। फरवरी के लिए बिजली की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फरवरी के लिए ₹6.62 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करा दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, कौम के लिए एक और खुशखबरी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 20 बरस में पहली मरतबा मुनाफा हुआ, जो कई दहाइयों के खसारे के बाद एक बड़ी तब्दीली है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर पैगाम खुशाइन है कि मुस्तकबिल ताबनाक है। इंशाअल्लाह। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की क़यादत में टीम की कोशिशें काबिल सताइश है। नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर मालिक बलोच की सरबराही में पार्टी का वफ़द लाहौर में मौजूद। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर आज साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां नवाज शरीफ को बलोचिस्तान में ख़वातीन की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह करेंगे। नेशनल पार्टी की क़यादत मुस्लिम लीग के क़ायद को बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए अपने मौक़िफ़ से आगाह करेगी।
सेहत के शोबे में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, इंसानी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए हमें जदीद खतूत पर काम करना होगा। 9 मई GHQ हमला केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद अदालत में हाजिरी लगवाकर वापस रवाना। शेख रशीद अहमद गुफ्तगू करते हुए कहते हैं 36,000 मुकदमात 4 माह में कैसे मुकम्मल होंगे? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, दुआ करें कि रोशनी हो। मुल्क में रवा हफ्ते 2 मगरबी हवाओं के सिस्टम असरअंदाज होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मोतदिल शिद्दत के सिस्टम की वजह से कहीं कहीं यालाबारी भी हो सकती है। शिमाली इलाकों में आज से 13 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 12 अप्रैल तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आइंदा दिनों बालाई और वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 44 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ईरान और अमरीका के माबैन मुज़ाकरात 12 अप्रैल को होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आइंदा हफ्ते को ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ट्रंप का दावा। गजा खाली कराने के मंसूबे पर काम जारी है। सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गजा इनखला के ट्रंप मंसूबे की भरपूर हिमायत। ढिटाई से कहा, अहले गजा को हमने कैद नहीं किया, वो जहां चाहते हैं जा सकते हैं। बहुत से ममालिक अहले गजा की मेहमान नवाजी को तैयार हैं और उनसे हमारी बातचीत जारी है। JUIF का 13 अप्रैल को कराची में इसराइल मुर्दाबाद मुजाहरे का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इसराइल ने अमन मुआहिदा तोड़कर गजा पर शबखून मारा है। वहाँ शीरख्वार बच्चे जिंदगी और मौत की कशमकश में तड़प रहे हैं। नेतन्याहू जंगी मुजरिम है। इस जुर्म पर खामोश रहने वाले बराबर के मुजरिम तस्वुर किए जाएंगे। सीनियर सियासतदान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक ताज हैदर कराची के मुकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मरहूम ताज हैदर की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहरैन डिफेंस सोसाइटी में अदा की जाएगी। सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और पार्टी रहनुमाओं का गहरे रंजो गम का इजहार। ICC विमेंस क्वालिफायर लाहौर में शुरू हो गए। पाकिस्तान की टीम अपने पहले मैच में आयरलैंड से मद्देमुकाबिल पहले बैटिंग करते हुए 30 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 117 रन बना लिए।